चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी की सजा पर नहीं लगेगी रोक, मोदी सर ने मामले में सूरत कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। सजा के खिलाफ अर्जी खारिज की, अब हाई कोर्ट जाएगी कांग्रेस बीजेपी, बोली गांधी परिवार का टूटा घमंड। चीन की चालबाजी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को किया आगाह, बोले पूर्वोत्तर में किसी भी हालत से निपटने को रहे तैयार, चीन की हर कोशिश को नाकाम करना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मेगा चुनाव प्रचार, 20 जगहों पर रैलियां करेंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा, पूंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी में लगी आग, हादसे में 4 जवान शहीद। देश के 25 हवाई अड्डों पर हरित ऊर्जा का उपयोग, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 121 को 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ आयोजित, गृह मंत्री अमित शाह बोले 2047 तक भारत होगा नशा मुक्त। गौतम अडानी ने शरद पवार से की मुलाकात, मुंबई से दिल्ली तक चर्चा, एनसीपी प्रमुख ने हिंडनबर्ग विवाद पर किया था सपोर्ट। कर्नाटक चुनाव में अतीक अहमद का दोस्त इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का स्टार प्रचारक, बीजेपी बोली कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट स्पेस एक्स स्टार्टअप टेस्ट के दौरान फटा, एलन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट ध्वस्त। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी, लू के लिहाज से डेंजर जोन में भारत का 90% हिस्सा, पूरी दिल्ली पर बन रहा है खतरा, रिसर्च में किया गया दावा। बिहार में किसानों की आंखों में आंसू निकाल रहा प्याज, 2 से 3 रुपए प्रति किलो में बेचने की मजबूरी। कॉकटेल दवाओं पर जल्द लगेगा बैन, खंगाली जा रही कुंडली, सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को एक्शन लेने को कहा। अतीक अहमद मामले के बाद उत्तराखंड में सीएम योगी के परिवार की सुरक्षा बढ़ी, पुलिस संदिग्धों पर भी रख रही नजर। दिल्ली में आयोजित विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, हर राष्ट्र की प्राथमिकता देश हित संग विश्व हित में भी हो ताकि पूरी दुनिया साथ आगे बढ़े। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने देखा सूर्य ग्रहण, सामने आई कई तस्वीरें और वीडियो। यूपी में इससे पहले त्योहारों को लेकर गाइडलाइन हुई जारी, वर्तमान माहौल को देखते हुए पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। अतीक अशरफ हत्याकांड का क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट, एक कदम की हुई पेमाइश, घायल सिपाही से भी की गई पूछताछ। फार्मा कंपनी से सीधे कोरोना टीका खरीद सकेंगे राज्य, पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने बैठक में दिए निर्देश, कहा अब केंद्र सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। मुंबई के बाद दिल्ली के साकेत में खुला एप्पल का दूसरा स्टोर, सीईओ टीम कुक ने किया लोगों का स्वागत, स्टोर के बाहर दिखी भारी भीड़। ड्रग्स तस्करों की अब खेर नहीं, सख्ती से निपटे अफसर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को कही 2 टूक। भारत दौरे पर आएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, अगले महीने एससीओ सम्मेलन में लेंगे भाग। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर हिरासत में, लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंची थी अमृतसर एयरपोर्ट। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक में सबसे ज्यादा अफ्रीकी देश हुए शामिल, स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएन में दी जानकारी। देश और दुनिया में बढ़ सकता है पोलियो और खसरे का प्रकोप, यूनिसेफ ने किया दावा, नियमित टीकाकरण नहीं होने को बताया कारण। पर्यटन के लिए दुनिया की 23 बेस्ट लोकेशन में राजस्थान का उदयपुर जिला भी शामिल, फोर्ब्स ने जारी की सूची। भारत में सबसे अधिक हुई आबादी तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा ये दर्जन भर बच्चे पैदा करने वालों की देन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, घर में खुद को किया आइसोलेट, ट्वीट कर दी जानकारी। देश में लगातार दूसरे दिन बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में आए 12,591 नए केस, सक्रिय मामले 65,000 के पार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विज्ञान भवन में दिए नियुक्ति पत्र, पीएम मोदी का धन्यवाद कर कहा महज 10 महीने में दी 15,000 नौकरियां। अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन की याचिका पर कोर्ट ने दी टिप्पणी, कहा हर बच्चे को सम्मान पाने का अधिकार, गूगल यूट्यूब न फैलाई गलत जानकारी। कोई नहीं हमारा आका, हम खुद ही हैं, डोन एसआईटी से बोले अतीक के हत्यारे लवलेश, शनि और अरुण। जो हुआ ठीक नहीं हुआ, राइट टू हेल्थ बिल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले डॉक्टरों को इस पर गर्व होना चाहिए था। देश में सबसे ज्यादा अपराध करने वाले आरजेडी में है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, बोले तेजस्वी यादव को किसी विषय का ज्ञान नहीं।
अजय देवगन की फिल्म भोला और नानी की दहरा की कमाई जारी 100 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन। सामंता की सांकुंतलम का निकला दम। जहरीली दांत लेकर घूम रहे नीतीश कुमार कभी भी काट सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के सीएम पर साधा निशाना। दिल्ली में डरा रहा कोरोना वायरस, नए मामले 1700 के पार। महाराष्ट्र में भी बिगड़े हालात, संक्रमण से 4 ने तोड़ा दम। यूपी पुलिस के रडार पर माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसुपा, इनाम बढ़ाकर किया 50,000 रुपए। माफिया अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की लखनऊ में 5 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। पार्टी को अनसुना कर अनशन का मिला फल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर हुए सचिन पायलट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात। बड़ा खेल खेलने की तैयारी में कांग्रेस। राजस्थान में नहीं बदली जाएगी इतिहास की किताबें, पढ़ाया जाएगा पुराना पाठ्यक्रम। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने पर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार से कहा किस नियम के तहत बढ़ाई गई दरें। नीट के लिए इस साल आए रिकॉर्ड 20.87 लाख आवेदन, इनमें 12 लाख फीमेल कैंडिडेट। यूपी के कासगंज में बच्चों से मिड डे मील का चावल बिकवा रहे थे हेडमास्टर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड। धर्म परिवर्तन का दबाव फेंका गया बिफ। ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदू बच्चों के खिलाफ भेदभाव का मामला आया सामने। परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा के घर अक्टूबर महीने में बजेगी शहनाई। अतीक जैसे माफिया इसलिए फलते फूलते हैं क्योंकि वे बसपा जैसे राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं। बीजेपी नेता ने मायावती पर उठाए गंभीर सवाल। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा हड़ताल पर नहीं जा सकते वकील, न्यायिक कार्यों में आती है बाधा। चीन को घेरने के लिए क्वाड जैसे समूह में भारत के साथ मिलकर करते रहेंगे काम, अमेरिका ने दिया वचन। देश में कम होगी महंगाई, 6% की रफ्तार से दौड़ेगी इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्रियों ने जताई उम्मीद। चीन से ज्यादा जवान है हिंदुस्तान, भारतीय युवा है 10 साल छोटे, रिपोर्ट में दावा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की छठी और फाइनल लिस्ट। रामचूर से मोहम्मद सलाम को मैदान में उतारा। मोदी सरकार से हारा सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम, जस्टिस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश को लिया वापस। बुद्ध की शिक्षा पर चलते तो नहीं आता क्लाइमेट चेंज का संकट, ग्लोबल बुद्ध समिट में बोले पीएम मोदी। यूपी के वित्त सचिव रिजवी और विशेष सचिव सरयू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिरासत में लिए जाने के फैसले पर लगाई रोक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बीजेपी के गमछे वाले बयान पर भड़की कांग्रेस, कहा असम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा की दिमागी हालत खराब। कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व डिप्टी सीएम के ईश्वरप्पा के बेटे को नहीं दिया टिकट। सी मोगा सीट से चन्ना बसपा होंगे उम्मीदवार। बिहार में कोहरा मचाने लगा कोरोना, 7 महीने के बच्चे सहित बुजुर्ग की मौत। बीते 24 घंटों में 138 नए केस आए सामने। ओयो रूम में लड़कियां हनुमान जी की आरती करने तो नहीं जाती। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का विवादित बयान। पहले रेड और अब ईडी का समन, कम नहीं हो रहे आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें, 21 अप्रैल को होना है पेश। महाराष्ट्र के ठाणे से 3000 किलो अवैध थाई फीस जब्त। भारत में बैन है कैंसर फैलाने वाली ये मछली। विधायक का भी वेतन लिया और शिक्षक का भी। बंगाल में टीएमसी नेता जीवन कर्षण ने किया गजब का खेला। बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव को धमकाने वाला आरजेडी विधायक भीम कुमार का साला निकला। गिरफ्तारी के बाद किए चौंकाने वाले खुलासे। बिहार के मोतिहारी जहरीली शराब कांड में एनएचआरसी ने लिया एक्शन। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भेजा नोटिस। 5 से 12 जून होगी सीयूईटी पीजी परीक्षा। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने दी जानकारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में आयोजित विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, हर राष्ट्र की प्राथमिकता देश हित संग विश्व हित में भी हो। जी हां, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के पास वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प हैं। भारत सबके दुख को अपना समझता है। पीएम मोदी ने कहा कि समस्या के समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। भगवान बुद्ध ने महल इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्हें कोई दुख था, उन्होंने महल इसलिए छोड़ा क्योंकि
कि उसके जीवन में सुख था, लेकिन दूसरों के जीवन में दुख था। आजादी के अमृतकाल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के नए संकल्प भी हैं। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक युग की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सदियों पहले बुद्ध की अपने उपदेशों में समाधान ना दिया हो। आज की समस्याओं का समाधान बुद्ध पहले ही देकर चले गए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। जहाँ बुद्ध है वहाँ अशांति नहीं हो सकती। दुनिया में अलग अलग देशों में शांति मिशन हो या फिर तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है। पीएम ने कहा कि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है।